तथा कौन कह रहा था? तथा सूत जी महाराज कह रहे थे। तथा कौन सुन रहा था? 88,000 ऋषि। ठीक है भाई, साल में ही ध्यान रखो कि हम निमसार में बैठे, उससे कम नहीं है ना, नारायण है तो निमसार हो जाता है। तो निमसार में इन ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि सूत जी महाराज आपने बताया कि करोड़ कष्ट दूर होंगे, लेकिन किसी ने किया है? किसने किया है तो बताओ। सूत जी ने कहा सुनाते हैं। अतिमतिमान सतानंदोई भयो सुदामा, काशी नाम की नगरी है। काशी नगरी में सतानंद नाम का एक ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण इतना निर्धन था कि उसे कभी कभी भूखे पेट सुनता है, लेकिन कभी किसी की सेंध लगा करके आज नहीं निकालता, ठीक है, लेकिन भूखे सो गया, स्वभाव नहीं बदला। जब अच्छा स्वभाव नहीं बदला, अपना बसर किया, प्रभु जब प्रभु प्रसन्न है तो प्रभु पृथ्वी पर आकर के सतानंद जाते हैं भिक्षा लेने के लिए। तो प्रभु ने कहा कि कहाँ जाते हो, थोड़ा ठहर जाओ मेरे पास। सतानंद ने कहा तुम्हें ठहरने की पड़ी है, मुझे भूख वृद्ध थे, वृद्ध रूप ले लिया। तो वृद्ध ने कहा अरे थोड़ा दे दो समय मेरे पास, कोई बात नहीं। सतानंद उस वृद्ध के पास ठहर गए। तो वृद्ध ने पूछा कि इतनी दोपहरी में कहाँ जाते हो? सतानंद ने कहा भगवान भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। वृद्ध ने कहा हम तुम्हें एक उपाय बता दें, उसे करो तो तुम्हारे कष्ट दूर। दुखी जो है ना, दुखी होता है तो सब कुछ कहने के लिए तैयार हो जाता है। तो सतानंद दुखी है। सतानंद ने कहा बता दो क्या करना है। तो भगवान ने कहा सुनो सतानंद, तुम्हें एक उत्तम व्रत है नारायण का, उस व्रत को करो। अब व्रत का समय है शाम, अब व्रत में लेना है तुम्हें गाय का दूध, तुलसी का दूध, शालिग्राम भगवान को स्नान करा करके अभी हमने दूध लिया और रख करके तुम्हारे कष्ट उपाय बता दें। ठीक, इधर सतानंद ने विचार किया कि हाँ अवश्य ही हम उस पूजन को करेंगे। ऐसा विचार किया और भिक्षा लेने के लिए निकल गया। बोला है प्रभु से कि हे प्रभु आज भिक्षा में इतना धन मिले कि घर का खर्च चल जाए और जब बचत होगी तभी तो पूजा होगी। प्रभु से बोला चला है भिक्षा लेने के लिए। तो आज प्रभु देख रहे हैं सतानंद के कर्म, तो सतानंद ने अपना विचार बदल लिया। क्यों पहले तो पेट भरने के लिए जाता था, आज प्रभु के लिए गया है। देखे काम तो वही है, केवल विचार बदला है। पहले जाता था कि अपने परिवार का भरण पोषण हो जाए, ये मांगता है, लेकिन आज बोला है कि हे भगवान जो धन मिलेगा हम उसी धन से आपकी पूजा प्रण किया, निकल गया भिक्षा लेने के लिए। तो आज प्रभु की कृपा से सतानंद को भिक्षा में इतना धन प्राप्त है कि सतानंद का मन प्रसन्न मन से सतानंद ने तके तके केले शक्कर घी रवा सही वस्तुओं को मोल लिया और अपने घर पहुंचा। घर पहुंच करके अपने ब्राह्मण अपने परिवार वालों को बुला करके घर में तत्पर होकर के श्री नारायण का व्रत। इसी व्रत के प्रभाव से सतानंद महाराज की गरीबी दूर हुई, संसार का सुख भोग हुआ और अंत में मोक्ष की प्राप्ति। इसके बाद में कथा जब सतानंद की समाप्त होती है तो उन ऋषियों ने फिर दूसरा प्रश्न पूछा है सूत जी से, क्योंकि प्रश्न उठना है। व्रत किया है सतानंद ने, आगे समय आएगा बहुत खराब, एक एक बात में एक एक बात निकालता है। कहता है कि किसने देखा है, इसीलिए देखा है, कोई गवाह है? व्रत किया है कि वैसे ही बोल दिया तुमने? सूत जी महाराज ने कहा हमने सुनाते हैं किसने देखा है, चलो सुनो। तो सूत जी कहते हैं सुनो, अब तो वो सतानंद गरीब था, धनवान हो गया, महल में रहता है, पूजा करता है। आज लकड़हारा जो था वो गरीब ही है। आज लकड़हारा जो है लकड़ी बेचने के लिए जाता है गांव बस्ती में। दोपहरी के समय में सतानंद के गांव में पहुंचा। सतानंद को मालूम था कि मेरा दोस्त सतानंद है, क्योंकि सतानंद भी घूमते थे गांव बस्ती में यार, और वही लकड़हारा भी घूमता था, तो दोनों का मिलन हुआ करता था रोज।
दोस्त था तो विचार किया कि चलो आज दोस्त घर के पानी पियेंगे। तो आज लकड़हारा सतानंद के आंगन में पहुंचा है, तो सतानंद इसी प्रकार से बैठे हैं, अपनी पूजा करते हैं। लकड़हारा चुपचाप बैठ गया। इधर सतानंद का जब पूजन समाप्त हुआ तो सतानंद महाराज ने लकड़हारे को प्रसाद दिया और कहा था, आज जैसे प्रसाद बढ़ता ना जान ही नहीं पाता लकड़हारा, कहा था सतानंद ने कि जो लकड़हारे ये श्री नारायण का प्रसाद। जब लकड़हारे ने प्रसाद दिया तो लकड़हारा भी बोला है कि सतानंद महाराज मैं बहुत समय से बैठा हूँ, इसके कहने से तुम्हें क्या प्राप्त है तो मुझे सुना दो। सतानंद ने कहा, सुनो लकड़हारे, तुमने मेरी पहली की स्थिति तुमने मेरी पहली भी स्थिति देखी थी, आज जो तुम मेरी स्थिति देखते हो ना घर में खुशहाली, ये सब प्रभु की कृपा से है, यदि की कृपा से है। ठीक है। लकड़हारे ने कहा, देखो सतानंद महाराज मुझे वेद का विधान समझा दो, हम भी करेंगे। तो सतानंद ने कहा ठीक है। तो सतानंद ने लकड़हारे को यही पूजा बता दी। इधर लकड़हारे ने वही संकल्प किया कि हे भगवान, लकड़ी बेचने से धन इतना मिल जाए कि घर का खर्च चल जाए और बचत की एक सब बात है। पैसा तो सभी करते हैं, पैसा सबके पास होता है, कौन कहता है कि पैसा नहीं, बिन पैसा कोई संसार में है ही नहीं। केवल बचत की बात है, बचत हो जाएगी तो हम आपकी पूजा करेंगे, ऐसा संकल्प किया है। जब संकल्प किया तो प्रभु प्रसन्न है। आज प्रभु की कृपा से लकड़हारा जो है लकड़ी बेचने के लिए निकल गया है, लकड़ी सर पे रखा है और मन में विचार करता है, हे नारायण लकड़ी बिक जाए अच्छे दामों में, हम आपकी बस पूजा करेंगे। घंटा 2 घंटे हो गए घूमते घूमते, प्रभु ने देखा है, बस यही तो कथा का सार है।